15 दिनों तक बिना रुके लगातार जंगल को नर्क बनाने की जीतोड़ मेहनत से थका हुआ सियार का बेटा अपने कमरे में बैठा आराम कर रहा था। तभी सियार वहां आता है और अपने जवान ताकतवर बेटे के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, यह समय विश्राम का नहीं है पुत्र। बेटा झट से उठकर हाथ जोड़कर कहता है, क्षमा करें पिताजी। सियार कहता है, कोई बात नहीं, मैं तो बस तुम्हें यह बताने आया था कि मैं शेर को उस गुप्त गुफा से वापस लेने जा रहा हूं। इतने दिनों तक भूखा प्यासा रहकर कहीं शेर के सब्र का बांध ना टूट जाए। मुझे उसे लाने में 4-5 दिन लग जाएंगे। तब तक तुम उस हरे रंग की भेड़ को किसी अप्सरा जैसा सम्मान दो, उसे सम्राटों जैसा जीवन और देवताओं जैसा वैभव दो, सुंदरबन को स्वर्ग बना दो। हर रोज राजमार्ग पर से उसकी शाही सवारी गुजरनी चाहिए। जहां जहां से उसकी शाही सवारी गुजरे वहां वहां आनंद, उत्सव, नाच गाना, संगीत, प्रेम और करुणा की वर्षा होनी चाहिए। भूख प्यास से तड़पते जानवरों को भोजन दो, पानी दो। भेड़ को ऐसा सौभाग्य दो कि स्वयं इंद्रदेव भी उसे देखकर ईर्ष्या करने लगें। हर समय उसकी सेवा में 10-10 सेवक लगे रहने चाहिए। बेटा पूछता है, ऐसा क्यों पिताजी? सियार मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें याद है उस भेड़ के हरे रंग में गिरते ही मैंने मायाजाल की रचना शुरू कर दी थी, क्योंकि हमें स्वर्ग की स्थापना करनी थी। हमने जंगल को नर्क बनाया ही इसीलिए था ताकि स्वर्ग की स्थापना कर सके। बेटा पूछता है, तो फिर हम कहां रहेंगे पिताजी, स्वर्ग में या नर्क में? सियार ठहाका मारकर हंसता है और कहता है, हम इस जंगल के ईश्वर हैं बेटा, और ईश्वर दूसरों को स्वर्ग या नर्क भेजता है। खुद ना वो स्वर्ग में रहता है ना नर्क में। जिस तरह हमारा नर्क नकली है, वैसे ही हमारा बनाया हुआ स्वर्ग भी तो नकली ही होगा। हम राजमहल में ही रहेंगे और हमें अभी शेर और बैल को भिड़ाकर उन दोनों में से किसी एक की मौत का तमाशा भी तो देखना है। बेटा कहता है, आप निश्चिंत होकर जाइए पिताजी, समझ लीजिए सुंदरबन स्वर्ग बन गया। सियार कुछ सैनिकों के साथ डूबते हुए सूरज की तरफ बड़ी बड़ी पहाड़ियों पर फैले बियाबान जंगल में बनी उस गुप्त गुफा की तरफ चल पड़ता है। कोई 2 दिनों तक चलने के बाद वो उस गुफा तक पहुंचता है, लेकिन पहले वो दूर से ही खड़ा होकर गुफा के चारों तरफ देखता है। उसे कुछ छोटे मोटे जानवरों की हड्डियां नजर आती हैं। शायद शेर गुफा के आसपास भटकते हुए बंदरों और लोमड़ियों जैसे को खा पीकर अपना पेट भरता रहा हो। 2 हफ्तों से भूखे शेर के सामने अचानक आ जाना कोई समझदारी नहीं है। इसीलिए सियार पहले गुफा के बाहर से पुकारता है, महाराज क्या आप अंदर ही हैं? गुफा के अंदर से एक बड़ी ही सहमी हुई धीमी सी आवाज आती है, कौन? मुख्यमंत्री? सियार बाहर से ही कहता है, जी महाराज, चलिए मैं आपको वापस राजमहल ले जाने आया हूं, चलकर अपना सिंहासन संभालिए। शेर धीरे धीरे चलता हुआ बाहर आता है। वो पत्तों से बनी साड़ी और गहनों में किसी भीगी बिल्ली जैसा लग रहा था। सियार को देखते ही उसने झपटकर उसे गले से लगा लिया। मुख्यमंत्री, मेरे शुभचिंतक, मेरे मित्र, तुम्हारी आवाज सुनने को मेरे कान तरस गए थे, शुक्र है तुम आ गए। और उस भयानक राक्षस का क्या हुआ? क्या वो हमसे मित्रता के लिए राजी हो गया या उसने अभी भी जंगल में आतंक मचा रखा है? सियार कहता है, एक अद्भुत घटना घटी है महाराज। जंगल में एक दिव्य आत्मा ने भेड़ के रूप में जन्म लिया है। शेर हैरान होकर पूछता है, क्या दिव्य आत्मा? सियार कहता है, जी महाराज, वो दिव्य आत्मा रूहानी है। भोला सा चेहरा, आंखों में ममता, दया और प्रेम की उस मूर्ति को जो देखे देखता ही रह जाता है। उसके सौंदर्य का मैं क्या बखान करूं, उसकी वैभवता देखते ही बनती है, जैसे कोई दिव्य ज्योति प्रकाशमान हो रही हो उसके शरीर से। शेर सारी भूख और थकावट भूलकर जल्दी से जल्दी उस दिव्य आत्मा को देखने के लिए राजमहल की तरफ दौड़ा। 2 दिनों के सफर में रास्ते भर सियार शेर को उस भेड़ की तिलिस्मी ताकतों के किस्से सुनाता रहा कि कैसे उस महाशक्तिशाली भेड़ ने रातों रात राजमहल के पास बने सुंदरबन को फूलों, फलों और तालाबों से भर दिया है। कैसे उसकी शिक्षाओं ने जंगल के सभी जानवरों को हिंसा छोड़कर धर्म की राह पर चलना सिखाया है। लालच, क्रोध और छल कपट छोड़कर सभी प्राणी आपस में प्रेम करने लगे हैं। रास्ते भर सियार ने ध्यान रखा कि शेर दिमागी तौर पर पूरी तरह सम्मोहित हो जाए, लेकिन उसने उसे कुछ खाने पीने नहीं दिया। आखिरकार शेर अपने राजमहल के पास पहुंचता है और देखता है पूरा जंगल तो जानवरों की सड़ती हुई लाशों से भरा है। चील कौवे आसमान में उड़ रहे हैं, जलते हुए दरख्त और खून से भरे तालाब।
लेकिन इस नर्क के बीचों बीच बना राजमार्ग फूलों से भरा है, दिए जल रहे हैं, भोजन और पानी पीते हुए जानवर नाचते हुए उस राजमार्ग से सुंदरबन की तरफ उस दिव्य आत्मा के दर्शन करने के लिए जाते हुए एक दूसरे के गले मिल रहे हैं, पांव छू रहे हैं, एक दूसरे को महात्मा महात्मा कहकर पुकार रहे हैं। शेर बोला, ये मैं क्या चमत्कार देख रहा हूं मुख्यमंत्री, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता, चलो मुझे भी उस आसमान से उतरी भेड़ के दर्शन करने हैं। सियार बोला, चलिए महाराज। जानवरों की भीड़ में से शेर जैसे हिंसक जानवर को चेहरे पर श्रद्धा लिए गुजरता देखकर सब हैरान थे। वो जोर जोर से नारे लगा रहे थे, महात्मा पिंगलक की जय, महात्मा पिंगलक की जय, दिव्य आत्मा की जय, दिव्य आत्मा की जय। सियार शेर को लेकर सुंदरबन में बने एक बड़े से हरे घास के मैदान में पहुंचता है, जिसको चारों तरफ से भेड़ियों ने घेर रखा था, जो जानवरों को उस भेड़ से दूर रखे हुए थे। देखिए महाराज, वो रही दिव्य आत्मा। शेर बोला, कहां है? मुझे तो नजर नहीं आ रही। सियार बोला, देखिए महाराज, आपके सामने ही तो है। भूख प्यास थकावट से बौखलाए और सियार की बातों से सम्मोहित शेर को हरे रंग की भेड़ हरे घास में कहां नजर आने वाली थी। वो पास में ही दुनिया गई भाड़ में वाले एटीट्यूड में बैठकर चुपचाप घास खा रही थी, जैसा कि भेड़ें करती हैं। सियार उसके पास गया और उसे खींचकर एक लात मारी। भेड़ मैं करती हुई उठकर दूसरी दिशा में चली गई, जैसा कि भेड़ें करती हैं। जब वो कुछ दरख्तों के पास से गुजरी तब शेर को नजर आई। शेर चिल्लाया, दिव्य आत्मा की जय हो, दिव्य आत्मा की जय हो। भेड़ फिर हरी घास में गायब हो गई। शेर बोला, अरे वो फिर कहां गायब हो गई? सियार बोला, वो यूं ही पलक झपकते ही कभी आसमान में ईश्वर के पास चली जाती है, कभी लौट आती है। सियार ने पास जाकर भेड़ को एक और लात मारी। वो फिर से मैं करती हुई उठकर दूसरी दिशा में चल पड़ी, जैसा कि भेड़ें करती हैं। शेर उसे दोबारा देखकर गदगद हो गया। उसकी आंखों में करुणा के आंसू टपकने लगे। तभी सियार ने अपनी तलवार निकाली और उस भेड़ को बिल्कुल बीचों बीच से दो टुकड़ों में काट दिया। शेर भौचक्का रह गया। वो गुस्से से बोला, ये तुमने क्या किया मुख्यमंत्री? सियार बोला, आपको विचलित करने के लिए क्षमा चाहता हूं महाराज, किंतु वो देखिए, उस कुटिया में से दिव्य आत्मा दोबारा जिंदा होकर चली आ रही है। एक नई भेड़ को हरा रंग करके कुटिया से बाहर भेज दिया गया। सभी जय जयकार करने लगे। नई भेड़ आत्मसम्मान से फूल गई। उसने अपनी बड़ी बड़ी पलकों को धीमे से उठाकर पहले दाएं कोने से अपने पागल दीवानों की भीड़ को देखा, फिर बाएं कोने से, और फिर वो उस दो टुकड़ों में कटी हुई भेड़ के बीचों बीच से उसकी अतड़ियों को कुचलती हुई ऐसे चलती हुई अपने पांव से जमीन पर खून के निशान बनाती आगे बढ़ गई, जैसे तुम्हारी मिस यूनिवर्स चलती है ना। तुम चेहरों में ही तो फंसे हो, भगवे कपड़ों, दाढ़ी मूछों और चमक दमक में ही तो फंसे हो। चाहे तुम्हारे महात्मा गुरु बाबा हों, चाहे बड़े खिलाड़ी, फिल्मी हीरो हीरोइन, सब हरे रंग की भेड़ें हैं। टीवी पर नजर आने वाला हर चेहरा हरे रंग की भेड़ है। नजरों का धोखा, शोर शराबे से फैलाई गई अफवाहों से सम्मोहित तुम उन्हें पूजने लगते हो। जिस स्वर्ग के सिंहासन पर वो बैठे हैं, जहां तुम पहुंचना चाहते हो, वो स्वर्ग भी नकली है। वो है ही नहीं, बस उनकी तस्वीरें हैं। बाजार एक बड़ी साधारण सी नीति पर चलता है, मूर्खता को सम्मान दो। मान लो तुम भीड़ में से बेवकूफों को अलग करना चाहते हो, या अच्छे खासे समझदार लोगों को बेवकूफियां करने पर मजबूर करना चाहते हो, तो यह नीति तुम्हारे बड़ा काम आएगी। मूर्खता को सम्मान दो। जैसा तुम चाहते हो कि सारी भीड़ करे, वैसे ही एक इंसान को पकड़ो और उसे सिंहासन पर बैठा दो, सारी भीड़ वैसा करने लगेगी। मीडिया जानबूझकर तुम्हें सारा दिन बेकार, निकम्मे, घर से भागे हुए नशेड़ी, फ्रस्ट्रेटेड लूजर्स, डेस्परेट स्ट्रगलर्स दिखाता है, जो स्क्रीन पर आकर एक दूसरे पर झल्लाते हैं, खिंचते हैं, शिकायतें करते हैं। तुम सारा दिन उनकी मूर्खताओं को पीते हो। तुम सोचते हो मीडिया दिखा रहा है तो ये लोग सही ही होंगे। वो लोग आपस में बड़ी गंभीर बहस करते हैं, उंगली उठा उठाकर सख्त आवाज में ठोस उदाहरण दे देकर अपनी बात रखते हैं, बड़े बुद्धिजीवी बनते हैं। मुकदमा चल रहा होता है, तुम उनकी बातों को दोहराना शुरू कर देते हो। भ्रष्टाचार खत्म करना है, देश को बदलना है, बेटी को बचाना है। नहीं, ये स्लोगन्स तुम्हारे मुंह में ठूसे गए हैं। ये चिंता करते धार्मिक नेता बड़े अच्छे एक्टर हैं, ये परफॉर्मेंस करते हैं, और मायाजाल में परफॉर्मेंस ही सब कुछ है। ये नौटंकीबाज हैं। तुम मूर्ख नहीं हो,
लेकिन जब तुम देखते हो एक बेकार सा आदमी जो कुछ भी बोलता जा रहा है, मीडिया उसे सम्मान दे रहा है, वो कारों में लड़कियों के साथ घूमता है, उसके पास दौलत और शोहरत की कोई कमी नहीं है, तो तुम सोचते हो कि अगर ये घटिया आदमी कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। समाज ऐसे लोगों को सम्मान दे रहा है, मुझे भी मिलेगा। तुम भी मूर्खताएं करने लगते हो। लेकिन बाजार ने उसे चुना है तुम्हारा शोषण करने के लिए, एक नई इंडस्ट्री पैदा करने के लिए। बाजार उसे मशहूर करने के लिए करोड़ों अरबों लगा देगा और काम हो जाने के बाद उसे कचरे में फेंक कर नया नमूना पकड़ लेगा। एक हरे रंग की भेड़ पूरी बाजी पलट देती है। और जरूरी नहीं कि वो भेड़ कोई इंसान ही हो, वो कोई विचार, निशान या देवता भी हो सकता है। जानते हो ज्यादातर पति पत्नी शादी के बाद पछताते क्यों हैं? ज्यादातर लव मैरिजेस फेल क्यों होती है? क्योंकि इंसान शादी करने के लिए बना ही नहीं है। मायाजाल में पहले तुम्हें पकड़ पकड़ कर कपड़े पहनाए जाते थे, जंगली नंगे रहते हैं, और औरत का शरीर ढकने का ख्याल उनका था जो इसे खजाना बनाना चाहते थे। पहले अखबार, टीवी और स्मार्टफोन नहीं थे, तब ये काम धर्मात्मा, प्रचारक, कथावाचक रामलीलाएं दिखा दिखा कर करते थे। बड़ी कथाएं उलझी हुई कि सवाल उठें कि लोग भटके फिरें, भयानक राक्षसों की कहानियां, दूसरी तरफ स्वर्ग, अप्सराएं, आनंद। ये वही लोग हैं। तुम अपने धर्मगुरुओं और न्यूज मीडिया को अलग मत समझो, ये दोनों एक ही हैं, बस खुद को एक दूसरे के खिलाफ बताते हैं। पहले यही लोग घर घर जाकर प्रचार करते थे, कथाएं सुनाते थे, औरतों को समझाते थे कि पति परमेश्वर है, उसके पैरों के नीचे स्वर्ग है, वो राम है, तुम्हें सीता बनकर बस सब सहना है। अब यही लोग कहते हैं औरत मर्द के पांव की जूती नहीं। पहले यही लोग कहते थे कि मां बनना तो औरत का सौभाग्य है, औरत सही मायनों में औरत होती ही तब है जब वो मां बनती है। अब यही लोग कहते हैं औरत बच्चा पैदा करने की मशीन नहीं है। ये स्लोगन बदलते रहते हैं, औरतों को परेशान और चिढ़ाने वाले स्लोगन आते रहेंगे। पहले इन्हीं लोगों की बातों में आकर औरत खुशी खुशी सारा दिन रसोई में घुसी रहती थी। धर्म प्रचारक उसे मां अन्नपूर्णा कहते थे। अब वही कहते हैं औरत रसोई की छिपकली नहीं है, उसे बाहर निकलने दो, बस तुम औरतों को चिढ़ाने के लिए। आज 30% लड़कियां खाना बनाना नहीं जानती, पिज्जा और बर्गर ही मंगवाती हैं। मीडिया तुम्हें इंडिपेंडेंट नहीं रहने देता, यही उसका काम है। बाजार जिगजैग की चाल चलता है, यानी वो आगे तो बढ़ता है लेकिन तिरछा, सांप की तरह। जिगजैग में आगे बढ़ते वक्त तुम्हें बस पिछली दीवार नजर आएगी, उसके पीछे की दीवार नहीं, ताकि तुम्हारे बाप दादा कभी तुम्हें मायाजाल समझा ना पाए। उन्हें खुद पीछे बस एक दीवार दिखती है। शिक्षा का जो पहला काम होता है वो तुम्हें तुम्हारे माँ बाप से अलग करना होता है। तुमने कभी गौर किया है, जमाना कोई भी हो, माँ बाप और बच्चे एक दूसरे से उल्टा ही सोचते हैं, चलते हैं। क्यों? क्योंकि नई पीढ़ी को नई भेड़ दिखाई जाती है, वो बाएं तरफ चलती है, फिर उसकी अगली पीढ़ी को नई भेड़ दिखाई जाती है जो दाएं तरफ चलती है। शादी की संस्था लोगों को स्वतंत्र पंछियों की तरह बिखरने से रोकने के लिए बनाई गई थी, ताकि लोगों को छोटी छोटी परिवार नाम की संस्थाओं में, इकाइयों में बांधकर पिता द्वारा बच्चों को कहना मानना और बाजार में उलझे रहना सिखाया जाए, पीढ़ी दर पीढ़ी। लेकिन किसी को यह मायाजाल समझ में ना आए, इसलिए इसे जिगजैग बनाया गया है। शादी गलत चीज नहीं है, किसी एक के साथ रहने में कोई बुराई नहीं है। मायाजाल बाहर से कुछ नहीं लाता, वो तुम्हारी सबसे साधारण जरूरतों को, सुखों, तसल्लियों को अपने कब्जे में ले लेता है। यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है रिश्ते, प्यार, ऑपोजिट सेक्स। यह पुलिस भी कोई नई चीज नहीं है। पहले धार्मिक पुलिस होती थी, वो थोड़ा सा जिस्म नजर आने पर औरतों को सरेआम बेरहमी से पीटती थी, चाहे मार खा खाकर वो मर ही जाएं। तुम्हें सरेआम औरत का जिस्म दिख गया तो फिर धर्म का बाजार कैसे चलेगा? तुम ईश्वर के पास क्या मांगने आओगे? स्वतंत्र प्रेम पर बस राजा का अधिकार था, बाकियों को शादी करनी पड़ती थी कि बस एक साथी मिलेगा सारी जिंदगी के लिए, और तुम्हें भी भगवान राम की तरह हमेशा एक ही पत्नी के साथ रहना चाहिए। पहले धार्मिक पुलिस किसी प्रेमी जोड़े को पकड़ती थी, उसके गले में रस्सियां डालकर, हाथ बांधकर घसीटते हुए थाने ले जाती थी। सॉरी, पहले थाने नहीं होते थे, मंदिर, मस्जिद और चर्च होते थे। पंडित जी जल्दी जल्दी मंत्र पढ़कर उस रोते धोते जोड़े की शादी कर देते थे। आज भी वैसा ही है। रस्सियों की जगह फूल मालाएं हैं, और घोड़े पर बैठकर लड़का ऐसे जाता है जैसे जिंदगी में इससे ज्यादा बड़ा कोई काम ही ना हो।
तुम लाखों खर्च कर देते हो, क्या शादी इतनी इंपॉर्टेंट है? इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? तुम खुद ही इस बात को बहुत बड़ी बना लेते हो। शादी बिल्कुल कॉमन सी चीज है, सब करते हैं, तुमने कौन सा अलग तीर मार लिया जो इतना हंगामा? इंसान शादी करने के लिए नहीं बना है, लेकिन अब तुम्हारे पास और कोई चारा भी नहीं बचा। लेकिन मायाजाल को पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले गुलाम चाहिए थे। शादी तुम पर थोपी गई है ताकि तुम फौज में भर्ती करके लड़ने मरने के लिए लड़के पैदा कर सको, बाजार चल सके। लड़कों को बचपन से औरतों से दूर रखा जाता था ताकि उनकी सेक्सुअल पावर को युद्धों में उनके गुस्से और तड़प का इस्तेमाल दुश्मन पर आतंक मचाने के लिए कर सकें। पहले मीडिया बेटा बेटा चिल्लाता रहता था, तुम्हारे धर्मगुरु, तुम्हारे बाबा, सारा बाजार सब कहता था बेटा पैदा कर लो, बेटा पैदा कर लो, किस्मत खुल जाएगी। अब यही कौवे पलट कर बोल रहे हैं बेटी पैदा करो, क्योंकि अब आने वाला बाजार बेटियों का है। अगर तुम आजकल के तानाशाहों को भी देखो, नॉर्थ कोरिया, सद्दाम हुसैन या कोई और भी, तो तुम पाओगे कि सब तानाशाह औरतों को छीनकर अपने पास रखते हैं। ये नया साम्राज्य, नया मायाजाल रचने की शुरुआत होती है। लेकिन अमेरिका उन्हें ऐसा करने से रोकता है, उसे कॉम्पिटिटर नहीं चाहिए। इश्क, प्यार, मोहब्बत मायाजाल के सबसे खतरनाक हथियार हैं। इसीलिए तो मीडिया सारा दिन दिखाता है प्यार प्यार प्यार। एक तरफ तुम्हें मिलने नहीं देते और दूसरी तरफ प्यार प्यार प्यार। जब तुम बच्चे होते हो तो तुम सिर्फ दोस्त ढूंढते हो। जैसे दो लड़के दोस्त होते हैं और दो लड़कियां सहेलियां, बस वैसे ही मर्द और औरत भी बस दोस्त होते हैं। वो दोस्त बनना चाहते हैं, एक दूसरे को जानना। लेकिन बाजार कहता है ये प्यार है पगले, इसी को तो इश्क कहते हैं। तुम्हारे दोस्ती के खिंचाव को नाम दिया जाता है मोहब्बत। बाजार कहता है प्यार तो हो ही जाता है, प्यार तो होना ही था, प्यार नहीं होगा तो और क्या होगा? यही तो होता है पहली नजर का प्यार। जिसे प्यार नहीं मिला उसका जीना बेकार। हीरो वो होता है जिसके पास एक गर्लफ्रेंड हो और हीरोइन वो जिसके पास एक बॉयफ्रेंड। और प्यार सिर्फ अच्छे चेहरों से करना, अच्छा चेहरा नजर आया नहीं और तुम्हें प्यार हो जाता है। प्यार का पूरा बाजार ही तुम्हें शादी की तरफ धकेलने के लिए है। शादी मायाजाल में उतरने का सबसे बड़ा दरवाजा है। मूर्खता को सम्मान दो, यह बाजार का मूल मंत्र है, राजनीति का तरीका। बाजार तुम्हें चेहरों से प्यार करना सिखाता है। हीरो पूरी दुनिया से लड़ता है हीरोइन के लिए, वो तुम्हें सिखाता है कि कब्जा करो, ये तुम्हारी चीज है, उस पर सिर्फ तुम्हारा हक है, पकड़ लो, उठा लो। तुम चेहरों के पीछे भागते हो, तुम सपनों के पीछे भागते हो और भागते भागते लव मैरिज करवा लेते हो। और शादी के अगले ही दिन बाजार का सारा रंग उतर जाता है। जिस औरत को बाजार बहुत बड़ी चीज बनाकर पेश करता है, जब वो सामने आती है तो बड़ी साधारण सी लगती है। तुम चिल्ला उठते हो, बस यही थी औरत। कहां गया वो प्यार, इश्क, मोहब्बत, हुस्न, ताजगी, दीवानगी, वफा? मैंने तो सोचा था बड़ा मजा आएगा, मजा तो आया ही नहीं। तुम्हारा दिल नहीं टूटता, तुम्हारा झूठा सपना टूटता है। औरत का ज्यादा बुरा हाल होता है, उसे तो पहले बाजार ने हरा रंग करके सिंहासन पर बैठा रखा था और शादी के बाद सब खत्म। दोनों भागते हैं वापस बाजार की तरफ, उस झूठ की तरफ। और जानते हो अरेंज मैरिजेस फिर भी कामयाब क्यों होती हैं? क्योंकि उसमें मीडिया का कोई प्रभाव नहीं होता, प्यार व्यार कुछ नहीं होता। उसमें दो अजनबी पहले दोस्त बनते हैं। पत्नी दोस्त होनी चाहिए, होती है, दोनों में दोस्ती होनी चाहिए, दोस्तों में प्यार होता है। लेकिन बाजार कहता है दोस्ती वोस्ती कुछ नहीं होती, ये प्यार है, जिस्म की भूख, सबको यही चाहिए। मर्द सेक्स का भूखा है, राक्षस है, बलात्कारी है और औरत मिस यूनिवर्स। ये ब्यूटी एंड द बीस्ट की फिलॉसफी क्या है? जिगजैग सांप की चाल चलता ये बाजार कभी सिखाता है शादी ही तुम्हारा मकसद है, कभी लव मैरिज, और आजकल अब लिव इन रिलेशनशिप, ओपन रिलेशनशिप। तुम कुछ भी कर लो, सब में तुम्हारा दिल टूटेगा, क्योंकि सब माया है। जिन माओं ने पति को परमेश्वर समझा, उनकी बेटियों को लगता है कि हमारी माओं ने बड़े जुल्म सहे, वो दबी रही, क्योंकि उन बेटियों को उस जमाने के मीडिया बाबाओं की बातें नहीं पता ना। तब बाजार ही यही था। फिर अचानक बाजार ने चाल बदली, वो दाईं तरफ चल पड़ा। नई लड़कियों ने कहा हम आंख बंद करके किसी से शादी नहीं करेंगी, हम लव मैरिज करेंगे।
उन लव मैरिज करने वाली लड़कियों की बेटियां बाजार की नई चाल का शिकार हैं, लिव इन रिलेशनशिप। अब सांप बाईं ओर चल पड़ा। मैं कहता हूं सब माया है। सच यह है कि तुम अकेले हो, तुम्हें दोस्त मिल सकते हैं, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं। ये बाजारू शब्द हैं। देखो, बाजार कोई भी शब्द बाहर से नहीं लाता, वो तुम्हारे द्वारा बोले और पसंद किए जाने वाले शब्दों का ही इस्तेमाल करता है। तुम्हें जो प्यार होता है वो बाजारी है। तुम चेहरों के पीछे भागते हो, तुम दोस्ती और विश्वास नहीं ढूंढते। तुम बाजार की क्या बराबरी करोगे, देखना बाजार आगे निकल जाएगा और तुम पीछे रह जाओगे। वो मेरा जन्मदिन ही था जिस दिन मेरा दूसरा जन्म हुआ था। मैं और पिताजी मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करके घर लौट रहे थे। हमारा घर राजमार्ग पर यानी हाईवे पर था। हाईवे के बीचों बीच एक चौराहा बना था। उस खाली पड़े चौराहे से एक पक्की सड़क हमारे घर की तरफ जाती थी और दूसरी हमारे खेतों को पानी देने के लिए बने वाटर मोटर यानी ट्यूबवेल के कमरे की तरफ। सड़क के बीचों बीच सीधा क्रॉस बना हुआ था। पिताजी ने बजाय गाड़ी हमारे घर की तरफ मोड़ने के उस चौराहे पर आकर रोक ली और कार से उतरकर ढलती दोपहर में उस थकी हुई अंतहीन सड़क पर चलते हुए मेरी तरफ पीठ करके खड़े हो गए, जो दो बड़े शहरों को जोड़ती थी। पहले तो मैं चुपचाप गाड़ी में बैठे बैठे सोच रहा था कि हम यहां चौराहे पर आकर क्यों रुक गए। आखिरकार मैं भी बाहर निकला और दूर क्षितिज को घूरते हुए अपने पिताजी के साथ जाकर खड़ा हो गया। मैंने उनकी तरफ गर्दन घुमाई। मुझे महसूस हुआ कि वो मुझसे अपना चेहरा छुपा रहे हैं। मैं उन्हें देखता रहा। फिर उन्होंने एक और सिगार निकाली और उसे जलाने लगे। साधारणतः वो दिन में एक ही सिगार पीते थे, मगर आज अभी तक ये उनका तीसरा सिगार था। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना टाइगर? कोई बुखार, खांसी, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। ये कहते ही उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे, चेहरे पर ऐसा तमस के देखने की हिम्मत ना हो। मैंने कहा, हां डैड, मैं ठीक हूं। क्यों? उन्होंने अपने एक हाथ से अपने दांतों में दबी सिगार को निकाला और जेब से अपने दूसरे हाथ को निकालकर अपनी कांपती हुई उंगली से सड़क की तरफ इशारा करते हुए बोले, ये दुनिया बहुत बेरहम है टाइगर। अपने जबड़े को भींचते हुए वो कुछ कहते कहते रुक गए। दोबारा हिम्मत इकट्ठी करके वो रुआंसी आवाज में बोले, ये दुनिया बहुत बेरहम है टाइगर, और मेरे पास तुम्हें देने के लिए सिर्फ ज्ञान है। उनका हाथ दोबारा जेब में और सिगार दांतों में पहुंचा। उन्होंने मुझे एक बार नजर भरकर देखा और तेजी से पलटकर कार की तरफ बढ़ गए। कल सुबह मिलते हैं ठीक 8 बजे। इतना कहकर उन्होंने कार का दरवाजा खोला, ड्राइविंग सीट पर बैठे और घर की तरफ चले गए। मैं हैरान खड़ा देख रहा था। मुझे समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि मेरे साथ क्या हुआ है। जी हां, मुझे घर से निकाला जा चुका था। बिना कुछ बताए, बिना कुछ समझाए मेरे कुर्ते की जेब में एक भी पैसा नहीं था। पहले तो मैं हंस पड़ा, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि एक समृद्ध पिता अपने अच्छा खासा पढ़ने वाले 13 साल के बच्चे को उसी के जन्मदिन की शाम इस तरह दूर दूर तक फैले खेतों और पहाड़ों में सुनसान पड़ी सड़क के बीचों बीच अकेला और बेसहारा छोड़ सकते हैं। जिन मुश्किलों के बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था, उनके ख्याल, चिंता और हैरानी मुझे गुदगुदा रही थी। लापरवाह उम्र और सौभाग्य मुझ पर हंस रहे थे। रास्ता बताते सफेदे के दरख्तों में खोया हुआ मैं कुछ नहीं सोच रहा था। तभी अचानक बीनफील्ड स्नाइपर रेमिंगटन सेंड्रो SF-2 26 बैरल राइफल के 2 फायर आसमान में टूटती हुई बिजली की तरह गूंजे। एक सेकंड में दोबारा नया कारतूस लोड करके फायर करने की रफ्तार जिन हाथों में थी, उन्हें पहचानने में मुझे जरा भी देर नहीं लगी। शायद भगवान शिव को अपने सामने खड़ा देखकर भी मुझे इतनी तसल्ली नहीं मिलती जितनी दुनिया के इस सबसे सम्मोहित शब्द को बोलकर मिली, मॉम। पहले तो मैंने अपने कांपते हुए दिल को दिलासा देने के लिए खुद को सुनाया, फिर मां को पुकारने के लिए चिल्लाया, मॉम। पास के जंगल से हमारे खेतों में घुस आए जंगली सुअरों की रफ्तार का दम अपनी ताबड़तोड़ फायरिंग से तोड़ती हुई मेरी मां शायद अपना ध्यान सुअरों से हटाने के मूड में नहीं थी। खेत बहुत ऊंचे थे, जहां तक देख सको वहां तक फैले हुए। मैं एड़ियां उठा उठाकर यहां वहां मां को ढूंढने लगा। जंगली सुअरों की आवाजें तो पता ही नहीं चलता कि कहां से आ रही हैं। वो बड़े भद्दे तरीके से चीखते हैं। यह उनकी आत्मरक्षा का तरीका है। पहाड़ों और खुली वादियों में या तो स्नाइपर 1962 का 700 मॉडल या फिर टिम्बर क्लासिक मार्लिन 36 की आवाज उसी तरफ से आती है जहां उसे फायर किया गया हो। यह रास्ते बताने और शिकार के काम आती है।
लेकिन माँ एक जगह रुक कहाँ रही थी, वो तो यहां वहां सूरों को खेतों से बाहर खदेड़ने के लिए भागी जा रही थी। फिर कुछ देर के लिए फायरिंग बंद हो गई। मैं इंतजार करने लगा कि वो दोबारा फायर करें ताकि मैं जान सकूं कि इन 8-9 फीट ऊंचे गन्ने के खेतों में मुझे उन्हें किस दिशा में ढूंढना है। मां सब जानती हैं। उन्होंने अपने प्यारे बेटे को और ज्यादा इंतजार नहीं करवाया। बिल्कुल मेरे सिर के पीछे से एक और फायर हुआ। यह गोली आसमान में चलाई गई थी, खेतों में गायब हुए जानवरों को बाहर निकालने के लिए। बौखलाए सुअर यहां वहां भागने लगे। पिछली गोली की गूंज अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि एक एक करके लगातार 4 फायर हुए। मैं और इंतजार नहीं कर पा रहा था। मैंने अपने फेफड़ों में हवा भरी और एक जोरदार आवाज लगाई, मॉम। 5वां फायर होते होते रुका। खामोश खड़े खेतों में एक हड़कंप सा मच गया। अंतरिक्ष से खींची जा रही किसी लकीर की तरह एक पागलपन मेरी तरफ सरका। कुचले जा रहे गन्नों के टूटने की आवाजों से अंदाजा लगाकर मैं उस किनारे देखने लगा जहां से मां के बाहर आने की संभावना थी। 5 फुट 8 इंच कद, गोरा रंग, बिलौरी आंखें, चौड़ा माथा, सख्त गुंधा हुआ शरीर। अगर आप ऐरावत यानी सफेद हाथी की कल्पना कर सकते हैं तो आपको मां की कल्पना करने में जरा भी देर नहीं लगेगी। नहीं, वो खतरनाक तो बिल्कुल नहीं है, मगर अपने बच्चे की आवाज में परेशानी किसी भी मां को बदहवास कर सकती है। सबसे पहले तो सफेद हाथी की सूंड जैसी लंबी ताकतवर गोरी बाह हरे हरे खेतों में से बाहर आई। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे दिमाग ने घंटों बाद ऑक्सीजन का स्वाद चखा हो। फिर एक लंबी सी डग भरता हुआ उनका पांव, लाल और सफेद रंग का सलवार कमीज, लंबी चोटी, दाहिने हाथ में बंदूक जिसकी नली उनकी गर्दन पर टिकी हुई थी। दूसरा हाथ उन्होंने अमिताभ बच्चन के स्टाइल में कमर पर रखा था और उनकी कलाई पर पिताजी की 3 साल से गुम हुई व्हाइट गोल्ड की रिस्ट वॉच चमक रही थी, जिसमें जड़े हीरों को वो रोज मिस करते हैं और चोर को 100-100 गालियां देते हैं। मुझे देखकर उन्होंने पूछा, तू ठीक तो है ना? मैंने अपनी कमर से उठाकर दोनों हथेलियों को फैलाकर कहा, हाँ ठीक हूं। उनके चेहरे पर ममता की धीमी नदी सी मुस्कान फैल गई, मगर उनकी फूली हुई सांसें बता रही थी कि मुझे ठीक ठाक मुस्कुराता हुआ देखकर तसल्ली कर लेने से पहले वो कितनी बेचैन थी। वो उसी तरह चलती हुई मेरे पास आई। फिर से पूछा, क्या हुआ बता। मैंने कंधे उचकाते हुए कहा, शायद डैड ने मुझे घर से निकाल दिया है। मां के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई। परेशानी में अपने निचले होंठ को दांतों में दबाकर उन्होंने एक नजर हमारे घर पर डाली, दूसरी मेरे चेहरे पर, तीसरी फिर हमारे घर पर और चौथी फिर मेरे चेहरे के अलग अलग बिंदुओं पर दौड़ाते हुए मेरे माथे पर उंगली फेरकर चेहरे पर गिरते हुए बालों को हटाते हुए वो बोली, कितने शांत, सुधीर और निडर हो तुम। मैं हमेशा से ऐसा ही बेटा चाहती थी, इसलिए तो मैंने तुम्हारे डैड को चुना था। वो भी ऐसे ही हैं, मुश्किल से मुश्किल वक्त में शांत। बदले में मैं मुस्कुराने लगा। चल मेरे साथ। इतना कहकर वो सड़क के दूसरी तरफ बनी ट्यूबवेल की तरफ बढ़ने के लिए फिर से खेतों में घुस गई। मैं भी पीछे पीछे चल पड़ा। मां अपनी बंदूक की हत्थी से गन्नों को तोड़ती हुई रास्ता बनाती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। मैंने पूछा, क्या आपको पता था कि डैड मुझे घर से निकाल देंगे? वो बोली, हाँ पता तो था, पर यह काम वो आज करेंगे ये पता नहीं था। लेकिन तू चिंता मत कर, तेरी मां भी जिंदा है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे एक और बात पता चली है। वो गन्नों की कमर तोड़ती हुई बोली, अच्छा क्या? मैंने कहा, यही कि डैड आपको जबरदस्ती उठाकर लाए थे। मां रुकी और आसमान की तरफ मुंह खोलकर जोर से हंसी, लगभग चीखती हुई। उनकी खनखनाती हंसी पर्वतों से टकरा गई। मैंने पूछा, क्या ये सच है? वो मेरी तरफ पलटी और अपनी बंदूक की नली मेरी ठुड्डी पर रखते हुए बोली, मुझे देखकर तुझे लगता है कि कोई मुझे उठाकर भी ला सकता है? मैंने दोनों हथेलियां हवा में उठाकर कहा, नो वेज। वो पलटी और फिर आगे बढ़ने लगी। गन्ने के खेत खत्म हो चुके थे, आगे सब्जियों के खेत थे। वहां से हम पगडंडी से होते हुए ट्यूबवेल के कमरे की तरफ बढ़ने लगे। मैंने फिर पूछा, क्या ये सच है? तुझे जानकर क्या करना है? कुछ नहीं, यूं ही जानना चाहता हूं। मां बोली, देख बेटा, मैं औरत हूं, मेरी दुनिया बस ये मेरा घर है। मेरी दुनिया तेरे डैड हैं और तू हैं। तेरे डैड मर्द हैं और मर्द दुनिया के सामने क्या कहता है, क्या दिखाना चाहता है, उससे मुझे क्या? अगर वो 100 लोगों के सामने कहेंगे कि वो मुझे उठाकर लाए थे तो मैं कहूंगी, हाँ उठाकर लाए थे। आफ्टर ऑल वो मेरे हस्बैंड हैं, मुझे बस उनसे मतलब है। दुनिया जो मर्जी सोचे, खुद पर ध्यान देना सीखो।
ये बात उन्होंने बड़ी सीरियस आवाज में कही। पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया था, बस एक माँ मेरा आखिरी सहारा बची थी। मैं उन्हें नाराज करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहता था, सो मैंने वो टॉपिक छोड़ दिया। ट्यूबवेल की वाटर मोटर पर एक कमरा बना हुआ था। उसका दरवाजा तो था पर वो लॉक नहीं होता था। अंदर कमरे में ज्यादातर जगह उस मोटी पाइप ने घेर रखी थी जो जमीन से पानी खींचती थी। एक कुत्ता भी उस पाइप के नीचे सोया हुआ था। एक मजबूत लकड़ी की बनी हुई पुराने जमाने की चारपाई थी जो दीवार के सहारे टिकी हुई थी। यहां रह लेगा? मैंने कहा हाँ, नो प्रॉब्लम। खाना तो तुझे मैं पहुंचा ही दूंगी, बाकी तुझे खुद देखना होगा। मैंने फिर कहा नो प्रॉब्लम। फिर ठीक है, मैं इसकी सफाई कर देती हूं, चादर बिस्तर भी लगा दूंगी। मैंने हंसते हुए कहा ठीक है। मां ने वहीं दरवाजे पर पीठ टिकाकर खड़े होते हुए पूछा हंस क्यों रहा है? मैंने कहा बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे ये सिस्टम समझ में नहीं आया। कुछ सिखाना है तो घर से निकालने की क्या जरूरत है? मैं घर में रहकर भी तो सीख सकता हूं। मां बोली वो सब मुझे नहीं पता। एक बाप होने के नाते उन्हें जो ठीक लगता है वो करेंगे, और एक माँ होने के नाते मुझे जो ठीक लगता है वो मैं करूंगी, और एक बेटा होने के नाते जो तुझे ठीक लगता है वो तू कर। बस अपने कान बड़े रखना, सुनो सबकी, मगर करो वो जो तुम्हें आगे ले जाए, ना कि पीछे धकेले। मैं कुछ सोचने लग पड़ा। माँ ने उस वाटर मोटर के कमरे का दरवाजा दोबारा बंद किया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर एक खाली पड़े खेत की पगडंडी पर बैठा दिया। माँ के पाले हुए जानवर उसी खाली खेत में यहां वहां उछल रहे थे। माँ बोली देख, तेरे दादाजी ने तेरे डैड को इसी उम्र में ऐसे ही घर से निकाल दिया था। वो बस दिन में 1 घंटे के लिए उनके पास कुछ सीखने के लिए जाते थे, और तेरी दादी ऐसे ही उन्हें छुप छुप कर कुछ खाने को दे देती थी। आज वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी हैं और एक पॉलिटिकल लीडर भी। मतलब एक बात तो तय है, इस सिस्टम में कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि तेरे दादाजी के पिताजी ने भी ऐसा ही किया था। तभी मां के पाले हुए खरगोशों में से एक खरगोश वहां उछलता हुआ आ गया और मां के पैरों में बैठ गया। मां उसे दुलारने लगी, उसकी जुएं निकालने लगी। मैंने पूछा मॉम, आपको जानवरों से बहुत प्यार है ना? मुझे जानवर पालने का शौक मेरी मां से ही मिला है। उनके पास कई जानवर थे। जो पास के जंगल से भटकता हुआ आ जाता, मां उसे पाल लेती। तोतों, कबूतरों और चिड़ियों को दाना खिलाना, मछलियों और मेंढकों को तैरते हुए देखना, बस यही उनके शौक हैं। मां बोली हाँ, क्यों? मैंने कहा फिर आप उन सूरों को मार क्यों रही थी? वो बोली मैं उन्हें मार नहीं रही थी, बस भगा रही थी। तुझे पता है, पहले ये मादा सूअर अकेली आती थी, लेकिन अब उसके साथ उसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं। पहले तो मैं उन्हें आराम से पेट भरकर खाने देती हूँ, फिर जब वो बस फसल खराब कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, तो मैं उन्हें भगा देती हूँ। ये बेचारे बेजुबान जानवर हैं। हम लोगों ने इनके जंगल काटकर अपने खेत बना लिए। ये हमारे खेतों में नहीं घुसते, बल्कि हम इनके घरों में घुसे बैठे हैं। इन्हें भी भूख लगती है, ये बेचारे कहाँ जाएंगे? हम इंसानों के लिए अनाज सब्जियां उगाते हैं, जबकि इनका तो पहला हक बनता है। तुम्हारे डैड की मानो तो तुम्हारे अलावा हर कोई तुम्हारा दुश्मन है। गरीब गंदी नाली के कीड़े हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती। चंदू, ईश्वर ने हमें जो सबसे प्यारा तोहफा दिया है वो है प्यार, दया और सद्भावना। मैंने कहा आप डैड के बिल्कुल ऑपोजिट है। कहां वो इन शब्दों के मतलब सिर्फ खून खराबा, षड्यंत्र और राजनीति ही निकालते हैं, और यहां आप इसे सचमुच जी रही हैं। मां ने एक बड़ी सी बेकाबू सी मुस्कुराहट के साथ खरगोश को अपने गाल से थोड़ी देर के लिए चिपकाया और उसे जमीन पर छोड़ते हुए उठ गई। उन्होंने अपनी बंदूक को अपनी गर्दन और दोनों कंधों पर रखा। अपनी दोनों हथेलियों को बंदूक के कोनों पर लटकाती हुई आसमान को देखकर वो बोली, तेरे डैड आसमान पर राज करने वाले बाज हैं, और मैं जमीन पर रेंगने वाली छोटी सी चींटी, जिसे बस अपने मिट्टी के घरौंदे से मतलब है। आकाश में काले बादल किसी बावरी माशूक की तरह अपने प्रेमी से मिलने भागे जा रहे थे। बगलों की डार वापस घर लौट रही थी। घनघोर घटाओं की वजह से खेतों का रंग जरूरत से ज्यादा हरा लग रहा था। आसमान में तांडव करती एक बिजली कौंधती हुई मां के सिर के बीचों बीच इशारा करती हुई गरज गई। मुझे ऐसा लगा जैसे ईश्वर मुझे इशारा कर रहे हों कि इसकी बात सुन, समझ, यही है वो। मुझे उनकी कलाई में झूलती हीरों से जड़ी वो व्हाइट गोल्ड की रिस्ट वॉच अचानक छा गई इस अंधेरे में किसी टॉर्च की तरह चमकती हुई लग रही थी। एक और बिजली चमकी, बादल गरजे और तेज बारिश शुरू हो गई। मां ने भागकर उस खरगोश को उठा लिया और बाकी के जानवरों को संभालने के लिए दौड़ी। मैं उनकी मदद करने लगा। कुत्तों के 2 पिल्लों को मैंने भी उठा लिया और मां के पीछे पीछे घर की तरफ दौड़ने लगा। लेकिन अचानक उस चौराहे पर आकर मैं रुक गया जहां पिताजी ने मुझे छोड़ दिया था।
मैंने दोनों पिल्लों को वहीं छोड़ दिया। वो भागते हुए मां के पीछे पीछे घर चले गए। मैं वहीं बारिश में दो बड़े शहरों को जोड़ती हुई सड़क पर खड़ा कभी अपने घर की तरफ देखता था तो कभी वाटर मोटर वाले कमरे को। एक घर था जहां पिताजी मुझे धोखा, फरेब, षड्यंत्र, जालसाजियां, मक्कारी, झूठ, दिखावा, दुनिया को अपना गुलाम बनाकर शानदार जिंदगी जीना सिखा रहे थे, और दूसरी तरफ था मेरा कमरा जहां मां मुझे दया और धर्म का पाठ पढ़ा रही थी। पता नहीं मैं कितनी देर तक उस चौराहे पर खड़ा रहा, भीगता रहा, सोचता रहा कि दोनों में से किसकी बात मानूं। आसमान में एक और बिजली गड़गड़ाई तो मुझे वो मां याद आई जिसने पिताजी की सोने की घड़ी चोरी करके पहन रखी थी। एक राक्षस बाप जिसके पास देवी जैसी पत्नी थी और उस देवी ने उस राक्षस की घड़ी चोरी करके पहन रखी थी। यानी अगर मैं डैड की बात मानूं कि सिर्फ फायदा देखो, तो फायदा तो मुझे दोनों तरफ नजर आ रहा था। अगर मैं डैड के नक्शे कदम पर चलूं तो इस दुनिया का सम्राट बनूंगा, इस मायाजाल का। एक मनोवैज्ञानिक के सामने आम आदमी चाहे वो कितनी ही बड़ी चीज बन गया हो, किसी छोटे से बेसहारा बच्चे जैसा होता है। और दूसरी तरफ अगर मैं मां के नक्शे कदम पर चलूं तो भी सम्राट बनूंगा, इस ब्रह्मांड का सम्राट, आत्मा, मानवता और ज्ञान का सम्राट। इस रावण और सीता की जोड़ी ने बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन पैदा किया था। बीच में रात को थोड़ी देर के लिए तूफान थमा तो मां मेरे लिए बिस्तर और खाना ले आई। हम दोनों ने एक साथ खाना खाया। खाना खाने के बाद हमने कुछ देर बातें की। मां ने एक लिफाफे में से मेरे स्कूल की यूनिफॉर्म निकाली और कहा, ये सुबह स्कूल जाने के लिए मैंने तेरी यूनिफॉर्म रेडी कर दी है। मैंने कहा, लेकिन मॉम, डैड ने कहा है कि आज से तुम्हारी पढ़ाई बंद। मां थोड़ा मुस्कुराई और बोली, उन्होंने कहा है पढ़ाई बंद, स्कूल जाना बंद थोड़ी ना है, स्कूल तो जाओ। वैसे भी तुम्हारी 3 महीने की फीस हमने भर दी है, कम से कम 3 महीने तो जाओ। इन 3 महीनों में फैसला कर लेना कि आगे स्कूल जाना है या नहीं। अभी सो जाओ। इतना कहकर मां चली गई और मैं उस पुरानी चारपाई पर उल्टा लेटकर उसके नीचे सोए कुत्ते को सहलाता रहा और सोचता रहा कि मुझे मॉम और डैड दोनों की फिलॉसफी अच्छी लगती है, मैं दोनों को अपनाना चाहता हूं। मुझे तेनालीराम की वो कहानी याद आई जिसमें मां सरस्वती और मां लक्ष्मी दोनों उस छोटे से बच्चे के पास आकर उसे एक कटोरी दूध और एक कटोरी शहद देकर कहती हैं, अगर तुम दूध पियोगे तो मां सरस्वती की कृपा तुम पर बरसेगी, तुम्हारी बुद्धिमता, अकलमंदी और कला का कोई जोड़ नहीं होगा। और अगर तुम शहद पीते हो तो मां लक्ष्मी की कृपा तुम पर बरसेगी। तुम अकलमंद होवो ना होवो, तुम्हारे पास धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन तेनालीराम दूध और शहद को मिक्स करके पी जाता है। ऐसी बातें सोचते सोचते ना जाने मुझे कब नींद आ गई। मैं सुबह उठा, वाटर पंप के पानी से नहाया धोया और ठीक 8 बजे डैड की लाइब्रेरी में पहुंच गए। मुझे देखकर उन्हें कोई हैरानी नहीं हुई। वो उठे, मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे कुर्सी पर बैठाया और बोले, जानते हो मुझे सीआर के बेटे में सबसे अच्छी बात, सबसे उत्तम गुण क्या नजर आता है? मैं चुप रहा। पिताजी ने कहा, गंभीरता, सजगता, वो चौकन्ना है। तुम भी बिल्कुल वैसे ही हो, हर वक्त तैयार। मगर शेर भ्रमित है, चमत्कारों, उम्मीदों और सपनों में खोया हुआ वो भी जानवरों की भीड़ के साथ हाथ जोड़े जमीन पर माथा टिकाए उस हरे रंग की भेड़ के पैरों में पड़ा था। सीआर उस भेड़ से हाथ जोड़कर पूछता है, हे दिव्य आत्मा, हमारे महाराज के लिए क्या आज्ञा है? भेड़ आगे से कहती है, मैं, जैसा कि भेड़ें करती हैं। शेर सीआर से पूछता है, दिव्य आत्मा ने क्या कहा मुख्यमंत्री? सीआर कहता है, महाराज, ये स्वर्ग लोक की भाषा है। दिव्य आत्मा कह रही है कि आपको हिंसा और मांसाहार त्याग कर दया और सद्भावना के मार्ग पर चलना होगा और सिर्फ घास खाकर ईश्वर के नाम में मग्न रहना होगा। शेर थोड़ा हैरान तो होता है पर मान जाता है। भेड़ें क्या कहती हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब गांधी क्या कहते थे उसकी कोई कीमत नहीं थी। लोग वो मानते थे जो अखबारों में छपता था, और अखबारों में जो छपता है वो सीआर छपवाते हैं, भेड़ नहीं छपवाती। अगर तुम भेड़ बन गए हो तो फंस गए हो, अगर तुम सेलिब्रिटी बन गए हो तो फंस गए हो। अब तुम्हारी नहीं चलेगी, अब सीआर चलाएंगे। तुम्हारा इतिहास सच में क्या था वो तुम जान ना पाओगे, तुम्हें मानना पड़ेगा सरकारी किताबों में लिखे इतिहास को। इस मायाजाल में तुम्हें एक ही चीज बचा सकती है और वो है गंभीरता। सीरियसनेस बहुत बड़ी क्वालिटी है, जो सीरियस नहीं है वो कुछ नहीं है। लेकिन मायाजाल कहता है, नाचो, गाओ, आनंद मनाओ, ऑल इज वेल। मैं कहता हूं, ऑल इज नॉट वेल। जागो, इन मीठे मीठे सपनों से जागो।
शेर और बाकी जानवरों की तरह कानों के कच्चे मत बनो, अपने कान बड़े रखो, सुनो सबकी मगर करो अपने मन की, रिएक्ट करने की जल्दी मत मचाओ। जो बातें मैं तुमसे कहता हूं उन्हें भी आंखें बंद करके मानने की जरूरत नहीं है, बस जानो, मानो चाहे ना मानो। बाजार ने तुम्हारा दिमाग बस दो हिस्सों में बांट दिया है, या खुशी या गम। या तो तुम लोग हंसते हो, नाचते हो या रोते धोते रहते हो। कभी सोचा है इन दोनों कामों के अलावा भी तुम कुछ कर सकते हो? ये दोनों ना हो तो तुम बोर होने लगते हो। तुम शांति और गंभीरता के साथ कभी बैठे हो? अपने अंदर सीरियसनेस लाओ। जब तक तुम सीरियस नहीं होवोगे तब तक फोकस नहीं कर पाओगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मान लो कोई पहलवान तुम्हारी अच्छी खासी पिटाई करके गया हो, उसने थप्पड़ों से तुम्हें अच्छी तरह धोया हो, तो उस वक्त तुम कितने सीरियस होते हो? उस पहलवान से बदला लेने के लिए तुम कितने फोकस्ड होते हो? पिटाई होने से थोड़ी देर के लिए दिमाग से बाजार उतर जाता है, तुम्हारी इंद्रियां यहां वहां ना उलझकर बस एक जगह केंद्रित हो जाती हैं। तुम 24 घंटे बदला लेने की सोचते हो, तुम्हारा फोकस कमाल का हो जाता है। फोकस कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हें कहीं बाहर से सीखनी है, यह क्वालिटी तो तुम लेकर पैदा होते हो। जंगल में जाकर देखो, हर प्राणी अपनी फोकस करने की काबिलियत के कारण ही जिंदा रह पाता है। दूसरे जानवर का शिकार करने के लिए वो 100% उस पर फोकस करते हैं, ध्यान एकाग्र करते हैं। उन्हें एकाग्रता सीखने के लिए किसी धर्मात्मा के ध्यान शिविर में नहीं जाना पड़ता। फोकस तुम्हारे अंदर है, बस मायाजाल ने तुम्हारी इंद्रियों को उलझा रखा है। आगे निकलना है, बड़ी गाड़ी लेनी है, बड़ा ऑफिसर बनना है, बच्चों को पढ़ाना है, देश को बचाना है, 50 जगह तो तुमने अपना दिमाग उलझा रखा है। एक लड़का मेरे पास आया और बोला मुझे फिल्मों में हीरो बनना है। मैंने कहा अच्छी बात है, पहले मुझे अपनी पूरी दिनचर्या बताओ, हर रोज सुबह से शाम तक क्या करते हो वो बताओ। वो बोला सुबह 10 बजे उठता हूँ, तैयार होकर कॉलेज जाता हूँ, ज़्यादातर समय आवारागर्दी में गुजरता है, एक गर्लफ्रेंड भी है, हफ्ते में 1-2 बार डेट पर जाते हैं, रोज़ शाम को जिम जाता हूँ, अच्छे कपड़ों की शॉपिंग करता हूँ ताकि कहीं स्क्रीन टेस्ट देने जाऊँ तो अच्छा दिखूँ, घर अक्सर देरी से आता हूँ लेकिन 3 घंटे की एक्टिंग क्लासेस लगाना नहीं भूलता, घर आकर रिहर्सल भी करता हूँ। मैंने पूछा ये बालों का डिज़ाइन बड़ा अच्छा है, कितना टाइम लगता है हेयर ड्रेसर को ऐसे बाल काटने में? वो बोला यही कोई 2 घंटे। मैंने कहा कोई दूसरा लड़का जो दिखने में तुमसे कम हैंडसम है, ना उसके पास पैसा है ना गर्लफ्रेंड, मगर वो अपने काम पर फोकस करता है, तुमसे 2 घंटे आगे निकल जाएगा। जब तुम नहा रहे होते हो तो कोई तुमसे 2 मिनट आगे निकल जाता है, जब तुम किसी के मैसेज का छोटा सा रिप्लाई करते हो तो कोई तुमसे 2 सेकंड आगे निकल जाता है। ये लड़ाई है समय की। मायाजाल में वो टिकता है जो समय से आगे चलता है, जो गोली की रफ्तार से अपने काम को अंजाम दे रहा हो, और तेजी से काम करने का मंत्र है फोकस। रोज रोज पार्टी पागल हो तुम, रोज पार्टी झेलने के लायक तो बनो, सपने मत देखो, जागो। फोकस तुम्हारे अंदर है। यहां लंबी रेस के घोड़े कामयाब होते हैं, हार्डवर्क के सामने टैलेंट नहीं टिक पाता। अगर तुम एक तरफ फोकस नहीं कर रहे हो तो तुम किसी तरफ फोकस नहीं कर रहे हो। 100 में से 99 कामों को गोली मारो। ये स्मार्टफोन, ये मीडिया, ये खिलौने हैं, बस बहुत खेल लिया, अब एक चीज पर फोकस करना है, और फोकस आता है गंभीरता से। शेर जिंदा था, इस बात का प्रेशर हमेशा सियार के बेटे को गंभीर बनाए रखता था। मेरे पिताजी मुझे 13 साल की उम्र में सड़क पर छोड़ गए। मैं उस वक्त कितना गंभीर था मुझे आज भी याद है। हर बात को मजाक में लेना, हंसी उड़ा देना, कोई चिंता नहीं, ये एटीट्यूड बहुत बुरा है। हाँ, मायाजाल कहता है हंसो, हा हा हा। तुमने किस बुद्ध को हंसते हुए देख लिया? कोई शिव की छवि तस्वीर जो हंस रही हो। जानवर नहीं हंसते। हंसने में बुराई नहीं है, लेकिन कभी गंभीर ना बैठने में है। बुद्ध हंसते थे, नाचते भी होंगे, लेकिन गंभीरता से, सजगता से वो चौकन्ने थे। तुम मस्त हो, खिलौना में उलझे हुए। दूसरी बात, तुम फोकस कर कहां रहे हो? अगर तुम दूसरों के मायाजाल में घुसकर उन पर राज करने की सोच रहे हो तो यह फैसला तुम्हें बड़ा भारी पड़ेगा। अपना मायाजाल रचो। वो हेयर ड्रेसर अपना काम फोकस के साथ करता है, तुम उसके मायाजाल में फंसे हो। कोई सिंगर जो खुद गाने लिखता है, म्यूजिक बनाता है, म्यूजिक वीडियो बनाता है, और उस वीडियो में वो कहता है मैं आवारा लापरवाह आदमी, बस एक ही शौक है लड़ने झगड़ने का। मैं रोज क्लब में लड़कियों के साथ शराब पीता हूं और रात को आवारा सड़कों पर खो जाता हूं। लेकिन वो सच में ऐसा थोड़ी ना करता है।
असल में वो दिन रात अपने स्टूडियो में बैठकर अपने काम पर फोकस करता है। उसकी दाढ़ी बढ़ गई है, वर्कलोड की वजह से वो बीमार रहता है। उसने सब जगह से लोगों से ध्यान हटाकर उन्हें नाराज करके अपने काम पर लगाया है। ये उसका मायाजाल है, तुम उसके मायाजाल में फंसे हो। तुम उसके मायाजाल में घुसकर जीत नहीं सकते, तुम्हें अपना मायाजाल रचना होगा। और मैं ये नहीं कह रहा कि फोकस करना बड़ा मुश्किल है, नहीं, फोकस्ड होना तो तुम्हारी प्रकृति है। तुम मोबाइल पर, लड़की पर, सड़क किनारे खड़ी महंगी विदेशी कार पर कैसे फोकस्ड हो जाते हो? फोकस अपने आप हो जाता है, तुम्हें बस ये सोचना है कि किन चीजों पर तुम्हें फोकस नहीं करना है। अपनी जरूरतें और शौक कम करो, दोस्त कम करो, कैमरे से दोस्ती करो, एक्टिंग पर फोकस करो। तुम्हारे बाल, कपड़े सब तुम्हें चुनने वाले, फिल्म बनाने वाले संभाल लेंगे। मुझे घर से निकालकर पिताजी ने मुझे गंभीर तो कर दिया था। अब सवाल यह था कि मैं फोकस किस पर करूं। जाहिर है अब मैं हरे रंग की भेड़ के पीछे तो जाने नहीं वाला था। जब तुम जान जाते हो तो तुम मुक्त हो जाते हो। बस कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, बस सुनना है और जानना है। कोई एक्सरसाइज नहीं है, मैं तुम्हें कुछ करने को नहीं कहता हूं। जब मैं समझ गया कि सब माया है और स्कूलों में बस तुम्हारे नीचे काम करने वाले मजदूर तैयार किए जाते हैं जिनमें इंसानियत मारकर पैसों के पीछे भागने की ललक भरी गई है, तो मैं मीडिया और एजुकेशन की तरफ तो फोकस करने नहीं वाला था। मैंने फैसला लिया कि मैं जल्दबाजी ना करके पहले आराम से, गंभीरता से, सजगता से अपने आसपास की दुनिया को देखूंगा, समझूंगा। मुझे फोकस की कोई जल्दी नहीं थी। मेरी आंखें पहले से बड़ी हो गई थी। पहले मैं सड़क पर सोया हुआ चलता था, सपनों में खोया हुआ, लेकिन अब मैं चौकन्ना था। मुझे पढ़ाकर पिताजी ऑफिस चले गए और नाश्ते में मां ने मुझे इतना खिला दिया कि शाम तक भूख ना लगे। मैं सीधा स्कूल पहुंचा। सबसे पिछले बेंचेस पर पहुंचकर हर रोज की तरह आदतन दोस्तों के साथ हंसने खेलने लगा। मजाक और चुटकुले चलते रहे, मगर उस भीड़ में बस मैं जागा हुआ था, क्योंकि मैं गंभीर था।